हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। रोज की तरह एनर्जी के साथ आज फिर देखिए, किसी ने कहा है, बड़े कमाल की बात कही है कि गुस्से से सिर्फ दूसरे का नुकसान हो सकता है, खुद का नुकसान हो सकता है। न खुद का फायदा होता है, न दूसरे का फायदा होता। इसी को समझते हुए आज एक स्टोरी के माध्यम से डिस्कस करेंगे। आइए समझते हैं। एक बच्चे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। एक बच्चे को इतना गुस्सा आता था कि वो रोज कुछ न कुछ तोड़ फोड़ धमाका, टीवी उठाई पटक, मतलब हर दिन बहुत गुस्सा करता था। तो नुकसान ही नुकसान किए जा रहा था। तो एक दिन उसके पिता ने सोचा कि उसकी गुस्से को कैसे कम किया जा सकता है, इसको गुस्से को समझाने के लिए क्या किया जा सकता है जिससे इसको समझ में आ जाए कि गुस्से से कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है, मेरा नुकसान हो रहा है, मेरे परिवार का नुकसान हो रहा है। तभी पिता ने कहा कि बेटे एक काम करना, मेरे कहने से कि ऐसा करना, जब भी आपको गुस्सा आए तो जो सामने बोर्ड दिख रहा है उसमें एक कील ठोकनी है। बोले ठीक है पिताजी, मैं ऐसा जरूर करूंगा। और जब जब उसे गुस्सा आए, पहले दिन ही उसने 50 कील ठोक दी। यानी उसे पहले दिन जब ठोकना शुरू किया तो उसको दिन में 50 बार गुस्सा आया और 50 कीलें ठोक डाली। अब देखिए, चलते चलते एक दिन ऐसा आया कि उसने एक दिन एक भी कील नहीं ठोकी। महीने 2 महीने में ऐसा एक पड़ाव आया कि जहाँ उसकी कील ठोकना बंद हो चुकी थी। जब वो बड़ी खुशी से पिता के पास गया कि पिताजी, मैंने अपने गुस्से पे काबू पा लिया है और आज मैंने एक भी कील नहीं ठोकी है। तभी पिताजी ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब तुम्हें जिस दिन गुस्सा नहीं आए, आपको एक कील निकाल लेनी है। अब ऐसे ही निकालते निकालते एक दिन बोर्ड की सारी कीलें निकल गईं। तब पिताजी के पास फिर से गए वो कि पिताजी, हमारे जो बोर्ड था उसकी सारी कीलें निकल गई हैं। तो पिताजी ने कहा चलो देखते हैं एक बार। बोले पिताजी चलो आप भी देख लो। तो जब देखा, उसको समझाया, उसकी समझ में आया कि जो कीलें निकल गई थी वो पूरा जो बोर्ड था, वो पूरी जगह थी बिल्कुल खराब हो चुकी थी। अब उसको ठीक नहीं किया जा सकता था। तब बच्चे को बड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई कि गुस्से से इस बोर्ड को अब ठीक में जो खराब हो चुका है उसको ठीक नहीं किया जा सकता। ऐसे ही कहीं ना कहीं गुस्से की वजह से हमारे रिश्ते, हमारे परिवार बिखर जाते हैं, उनको फिर ठीक नहीं किया जा सकता। इसलिए गुस्से पे कंट्रोल करो और गुस्से आना ही मत दो। आता है तो उसको कहीं ना कहीं उस गुस्से की एनर्जी को लगाओ जिससे आपका परिवार और दूसरे का किसी का भी नुकसान ना हो। और मैं इसी कहानी के, इसी स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है। और इसी के साथ सिर्फ एक बात कहता हूँ कि बन जाइए कुछ ऐसे, दुनिया बनना चाहे आपके जैसे। थैंक यू।